हेलो फ्रेंड, आज मैं टर्मिनोलॉजी जो यूज होता है मेडिक्लेम में उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोग जो होता है मेडिक्लेम के बारे में तो सुना हुआ है लेकिन टर्म ही नहीं समझ पाते हैं कि जैसे कैशलेस ट्रीटमेंट है तो इसका क्या मतलब होता है, प्रीमियम का क्या मतलब होता है, पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, नेटवर्क हॉस्पिटल का क्या मतलब होता है। तो ये सारे टर्म्स जो है हम समझाने जा रहे हैं। पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी होता है उसमें जनरली दो टाइप की पॉलिसी बेची जाती है। इंडिविजुअल पॉलिसी बेची जाती है, फैमिली फ्लोटर बेची जाती है। इंडिविजुअल पॉलिसी में किसी एक व्यक्ति को इंश्योर्ड किया जाता है। फैमिली फ्लोटर पे पूरी फैमिली को, फैमिली मतलब कि हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं तो कोई 2 बच्चे तक कवर करता है, बहुत सारी कंपनियां कुछ जो है 4 बच्चे तक कवर करते हैं। तो फैमिली फ्लोटर प्लान ज़्यादा बिकता है। उसका रीज़न क्या होता है कि यदि किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली तो कोई भी एक बंदा बीमार हुआ तो वो 5 लाख के अंदर कवर हो जाएगा। मान लो कि हस्बैंड को पहले कुछ तबीयत खराब हुई, उसने 1 लाख यूज कर लिया तो बाकी 4 लाख बचा रहेगा। 4 लाख में यदि कोई बच्चे बीमार हो गए तो उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो फैमिली फ्लोटर जो है प्लान ज़्यादा बिकता है। तो इसमें कौन सा लोग है, एज लिमिट जो होती है इनकी 18 साल से, कुछ कंपनियां 60 साल तक देती है, कुछ का कोई एज लिमिट नहीं होता है। जितने आप है एज लिमिट के बाद 45 के बाद आप मेडिकल करवा लो। कुछ लोग 60 के बाद मेडिकल करवाते हैं, कुछ 50 के बाद मेडिकल करवाते हैं। कवरेज जो होता है वो 1 लाख का भी आप कवरेज ले सकते हैं, 1 करोड़ का भी कवरेज ले सकते हैं। 1 से 1 करोड़ के मोस्टली जो ज़्यादातर जो कवरेज लेते हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसा ही कवरेज लेते हैं लोग। उसके बाद टॉपअप करवा लेते हैं कि मान लो किसी ने 5 लाख का पॉलिसी लिया तो वो बेस पॉलिसी हो गया, उस बेस पॉलिसी पर 20 लाख का टॉपअप करवा लिया। तो टॉपअप पॉलिसी सस्ता होता है लेकिन जनरली टॉपअप पॉलिसी में होता क्या है कि आप पहले बेस पॉलिसी यूज करोगे उसके बाद ही टॉपअप आप यूज कर सकते हैं। और सम इंश्योर्ड वही होता है कि आपने कितने पॉलिसी लिया, 5 का लिया कि 10 का लिया, जितने का आपने पॉलिसी लिया वो सम इंश्योर्ड होता है। क्योंकि आपने 5 का पॉलिसी लिया तो आपको 5 लाख तक का ही मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। अब किसी को 6 लाख खर्चा हो गया तो 6 लाख नहीं मिलेगा, 5 लाख के अंदर ही मिलेगा। ठीक है। प्रीमियम होता है कि जितना अमाउंट आपने पे किया, 5 लाख के पॉलिसी लिए, 5 लाख के लगभग के पॉलिसी के लिए आपको 15,000, यदि फैमिली फ्लोटर लेते हैं तो 4 का फैमिली है तो 15 से 17,000 का रेंज में पॉलिसी इसकी होती है प्रीमियम। प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है कि अब जैसे किसी को हॉस्पिटल है, मेडिक्लेम में उसी को मिलता है, कम से कम 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन होनी चाहिए। तो अब किसी को आज हॉस्पिटल में गया तो उससे 30 दिन पहले उसको बहुत सारे बीमारी हो रहे होगी, तबीयत खराब हो रहा होगा, तो उसमें वो दवाई लिया होगा या कुछ ट्रीटमेंट करवाया होगा, एक्सरे करवाया होगा। तो इनका जो खर्चा 30 दिन पहले का, कुछ कंपनी 60 दिन पहले का देती है, कुछ 30 दिन का, मोस्टली 30 दिन ही देती है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ये होता है कि हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के बाद जिस दिन डिस्चार्ज हुए उसके 60 दिन के अंदर का जो खर्चा होता है वो कवर होता है। कुछ 60 दिन का होता है, ज़्यादा कंपनी में, कुछ कंपनी 90 तक देती है, ज़्यादातर कंपनी 60 दिन देती है। कैशलेस सेटलमेंट का मतलब होता है कि आप जब हॉस्पिटल गए उसी समय आपको पैसे आपके अपने पॉकेट से नहीं लगे, इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पैसे पे कर देती है, तो एक कैशलेस सेटलमेंट कहलाता है। एक होता है रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट में क्या होता है कि आपको पहले अपने पॉकेट से खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप बिल के साथ कंपनी को सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद आपको पेमेंट होगा। तो मोस्टली जो होता है बड़े कंपनी, जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं उसमें कैशलेस सेटलमेंट होता है क्योंकि उनके बंदे, जो इंश्योरेंस कंपनी के बंदे वहाँ पे ऑलरेडी होते हैं। लेकिन छोटे हॉस्पिटल है जहाँ पे 9 बेड है, 10 बेड है, ऐसे गलियों में जो हॉस्पिटल होते हैं, सारे हॉस्पिटल में तो होता नहीं है। इसकी क्राइटेरिया ऐसी है कि कम से कम जो हॉस्पिटल में आपने इलाज करवाया हो कहीं से कहीं रजिस्टर्ड होना चाहिए। गली में जो खुला रहता है बंगाली क्लिनिक उसमें नहीं मिलता, लेकिन यदि 9 से ज़्यादा बेड के हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है तो उसका जो है यदि कैशलेस नहीं भी है तो आप बाद में उसका रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल वही होता है जहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी मिलती है। हर एक कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं। बड़े कंपनी, बड़े हॉस्पिटल तो सारे जो है रजिस्टर लगभग नेटवर्क हॉस्पिटल में आते हैं। मैक्स हो गया, अपोलो हो गया, ऐसे हॉस्पिटल वो ऑलरेडी होते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल में, सारे मेडिक्लेम में। लेकिन कुछ लोकल हॉस्पिटल्स है जो आपके बहुत छोटा तो नहीं लेकिन मीडियम साइज के होते हैं, वो चेक करना पड़ता है कि ये नेटवर्क हॉस्पिटल में है कि नहीं है। फिर आगे स्लाइड का चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हम जो है सो और भी वीडियो बना रहे हैं इससे रिलेटेड।
आप जो इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल, नॉर्मल इंश्योरेंस का भी टर्म्स आप यूज करने देखना चाहते हैं कि नॉर्मल इंश्योरेंस में जो हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं, उसका भी हमने वीडियो बना रखा है। हॉस्पिटल रूम, हॉस्पिटल रूम में इसमें क्या होता है कि आप जब जाओगे तो रूम का भी अलग अलग रेंज होता है। कोई 5,000 का रूम हो गया, कहीं पे 10,000 है, कोई डिलक्स रूम होता है, जैसे होटल में होते हैं वैसे हॉस्पिटल में भी रूम होता है। सिंगल रूम का हॉस्पिटल होता है, डबल रूम का होता है। तो आप यदि 3 लाख का सम इंश्योर्ड लोगे तो आपको उसमें कैपिंग मिलेगा। आप नहीं चाहते हो कि कैपिंग हो, आप सिंगल बेड वाला हॉस्पिटल रूम चाहिए आपको कि कैपिंग नहीं हो, तो आपको जो है सो 5 लाख से ज़्यादा का पॉलिसी लेना पड़ेगा। कैपिंग वही होता है कि आप कैपिंग में जहाँ पे 3 लाख का लिया तो आपका 1% लगा देगा कि आप 3 लाख है तो 3,000 तक का रूम का आपको मिल सकता है। 3,000 से ज़्यादा आपने रूम लिया है तो आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, तो ये कैपिंग कहलाता है। नॉन कैपिंग होता है कि जहाँ पे कैपिंग होता नहीं है, आप जितना भी खर्च कर लो, अब 10,000 का रूम ले लो, 15,000 का रूम ले लो। अभी कोविड के केस में क्या हो रहा है कि एक एक रूम जो है 20-20 हज़ार का मिल रहा है। तो अब जहाँ पे आप मान लो कि कैपिंग वाले लेते तो आपको 3,000 का, आपको 3 लाख का पॉलिसी ले रखा हो तो 3,000 आपको मेडिक्लेम देगी इंश्योरेंस कंपनी, 17,000 आपको अपने पॉकेट से लगाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप ऐसे पॉलिसी लीजिए जिसमें कैपिंग नहीं है। उसके बाद जो होता है रिन्यूअल बेनिफिट। रिन्यूअल बेनिफिट क्या होता है, कुछ कंपनी कहती है कि हम रिन्यूअल बेनिफिट देते हैं। रिन्यूअल वो होता है कि 1 साल पूरा हो गया आपका मेडिक्लेम पॉलिसी के, आप फिर रिन्यू करवा रहे हो, आपने कोई क्लेम नहीं लिया पूरे साल में, तो कुछ कहता है कि हम आपको कुछ 8, 9, 10 टेस्ट होगा वो हम फ्री में कर देंगे। एक तो ऐसे बेनिफिट देते हैं, दूसरा नो क्लेम बोनस देते हैं। नो क्लेम बोनस है कि आपने 10 लाख का पॉलिसी ले रखा है सम एश्योर्ड का, तो हर एक साल जो है 20% बढ़ता जाएगा। मान लो 10 लाख का पॉलिसी है, उसका 20%, तो अगले साल आपका ऑटोमेटिक जो है वो पॉलिसी जो है सम एश्योर्ड 12 लाख का हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर आपने क्लेम नहीं लिया तो 2 लाख फिर बढ़ जाएगा तो 14 लाख हो जाएगा। तो ऐसे 100% तक, मतलब 5 साल में आपको पूरे 10 के 10 आपने क्लेम लिया तो 20 लाख का आपको हो गया। तो कोई कभी कभार बड़ी डिजीज हो गया, कोई हार्ट का ऑपरेशन हो गया, हार्ट सर्जरी हो गया, या कैंसर, ऐसे जो क्रिटिकल इलनेस में आते हैं, तो उस कंडीशन में ये नो क्लेम बोनस फ़ायदेमंद होता है। लिविंग ऑर्गन ट्रांसफ़र ऐसे भी होता है कि कुछ कंपनी ऑर्गन ट्रांसफ़र का बेनिफिट देती है, कुछ नहीं देती है, कुछ जो होता है डोनर को देती है, कोई रिसीवर को देती है, तो ये सब चेक करना पड़ता है। अब कुछ ऐसे भी होता है कि वैक्सीन के केस में एक डॉग काट लिया तो वैक्सीन मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ये चेक करना पड़ता है कि आप जब पॉलिसी परचेज कर रहे हैं तो इनको जानिए। एक डोमिशनरी हॉस्पिटलाइजेशन होता है, आज के कोविड के केस में ये काफ़ी यूजफुल है। आजकल क्या होता है, हर एक लोग को हॉस्पिटल नहीं जाना होता, जो एकदम सीरियस केस होते हैं उनको हॉस्पिटल बेनिफिट दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को कहीं पे होटल के अंदर रखा जा रहा है, तो इस कंडीशन में आपके खर्चे हो रहे हैं तो डोमिशनरी हॉस्पिटलाइजेशन में कवर होगा। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, एम्बुलेंस का भी फीस जो होता है उसकी रेंज होती है। आप छोटे कंपनी मान लो कि 3 लाख की पॉलिसी ले रहे हो तो उसमें इसमें कैपिंग लगा देगा कि 3 लाख का है तो हम जो है सो 1% तक देंगे, तो 3,000 तक आपका एम्बुलेंस का खर्चा होगा वो देंगे। उसके ऊपर का होता है वो खर्चा जो आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। कुछ लोग का फिक्स्ड होता है कि हम 1,000 रुपया तक देंगे एम्बुलेंस पे, तो आपको एक शहर के अंदर ही जाना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप कहीं पे दूर में हैं और वहाँ से एम्बुलेंस हो तो उसमें रेंज ज़्यादा हो सकता है, तो एम्बुलेंस फीस भी चेक करना चाहिए। एयर एम्बुलेंस में जनरली एयर एम्बुलेंस का खर्चा 10 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो भी होता है। कोई विदेश जाना है तो उसमें हेलीकॉप्टर से ले जा रहा है, या बहुत बड़ा जो हॉस्पिटल हो उनका अपना एयर एम्बुलेंस होता है, तो उसमें जो हेलीकॉप्टर है ये सब का खर्चा होगा वो जो है सो हॉस्पिटल खुद पे करती है कुछ कंडीशन, तो ये चेक करना पड़ता है। एक होता है रेफिल बेनिफिट रेस्टोरेशन, एक लोग को समझ नहीं आता कि ये क्या होता है। रेफिल बेनिफिट ये होता है कि आप किसी को हॉस्पिटलाइज हुआ, अब 10 लाख की पॉलिसी ली थी, अब उसने 2 लाख यूज कर लिया, किसी एक फैमिली फ्लोटर लिया था, एक फैमिली को हुआ 2 लाख यूज कर लिया, 2 लाख, तो अब जो है सो उसको
कुछ कंपनी क्या करती है कि उसके 10 लाख हमेशा रहता है, रिफिल कर देती है कि 2 लाख यूज हो गया तो 8 लाख बचा हुआ नहीं, ऐसा नहीं है, 10 लाख आपका रहेगा ही रहेगा, रिफिल कर देता है। लेकिन सेम मान लो पहले जो बीमारी होता है उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, दूसरे बीमारी के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। तो रिफिल और रेस्टोरेशन, कुछ कंपनी का ऐसे केसेस होते हैं कि वो अलग से रिफिल करते ही जाता है कि आपका ओरिजिनल पॉलिसी जो खर्चा है अब 2 लाख है तो 2 लाख तो रहेगा है, हम अलग से जो है आपको एक बार 10 लाख, दूसरे केस के लिए आपके 10 लाख हमेशा अवेलेबल है, लेकिन सेम बीमारी नहीं होना चाहिए। को पेमेंट बहुत ध्यान दे करके परचेज करना चाहिए। जनरली ये सीनियर सिटीजन के केस में अप्लीकेबल होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि आपको 20% का को पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब अपने पॉकेट से 80% मेडिक्लेम देगी, 20% को पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ज़्यादा सीनियर सिटीजन है तो 40% का को पेमेंट लगाते हैं। तो को पेमेंट वही होता है जो पॉलिसी होल्डर को अपने पॉकेट से देना पड़ता है। वेटिंग पीरियड टर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वेटिंग पीरियड जैसे किसी ने आज पॉलिसी लिया तो क्या आज से ही उसका कवरेज होगा? नहीं, सारे केस में सेम डे कवरेज नहीं होता है, सिर्फ एक्सीडेंट डे में फर्स्ट डे से होता है, बाकी चीज़ों में 30 दिन के बाद कवरेज होता है। तो वेटिंग पीरियड ये होता है। कुछ होता है कि कुछ पहले से डिजीज़ है, स्लो ग्रोन डिजीज़ है, जैसे किसी को पाइल्स जो है हो रखा है, किसी को हर्निया का प्रॉब्लम है, तो ऐसे जो डिजीज़ उनके लिए फर्स्ट ईयर से नहीं 2 साल के बाद उनकी कवरेज होती है। और वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, वैसे बड़े डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ किसी को है तो डायबिटीज़ यदि 15 साल से है तब तो इंश्योरेंस कवरेज मिलता नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ इनिशियल स्टेज में है तो डायबिटीज़ के केस में जो है 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। ये भी कंपनी पे डिपेंड करता है। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, एक बार स्टेंट डला हुआ है तो 3 साल का उनको वेटिंग पीरियड है, लेकिन 2 बार स्टेंट डल गया तो उनको फिर कवरेज मिलता नहीं है। तो नोट कवर्ड में मैंने लिख रखा है डायबिटीज़ इंसुलिन जिसको डाला उसको नहीं कवरेज मिलता है, 15 साल से ज़्यादा का डायबिटीज़ है तो कवरेज नहीं मिलता है, 2 साल से ज़्यादा स्टेंट डाला हुआ है तो नहीं मिलेगा, हार्ट सर्जरी हो रखा है तो उसको इंश्योरेंस का कवरेज नहीं मिलता। तो इनकी जो अंडर राइटिंग होती है, यदि आप पहले बता देंगे बाद में तो ये सब पहले यदि आपको है तो पहले ही जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो फॉर्म में ये सब बता देना चाहिए, जिससे कि आपको जो भी पॉलिसी ले रखा है आपको इसका कैशलेस बेनिफिट मिल जाए। एक होता है पोर्टेबिलिटी। आपने मान लो किसी इंश्योरेंस कंपनी से स्टार हेल्थ से लिया, स्टार हेल्थ की आपके जो सर्विस है समझ में नहीं आ रही है, उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो 1 साल के बाद अब उसको आप पोर्ट कर सकते हो दूसरी कंपनी में। आप मैक्स बूपा में जा सकते हो, सिग्ना मणिपाल में जा सकते हो, HDFC अर्गो में जा सकते हो, जो कंपनी आपको सूट करे, जो लगेगा कि नहीं लोग कह रहे हैं अच्छा कंपनी है, तो पोर्टेबिलिटी होते जैसे होता है ना एयरटेल से हम जो है सो जियो में शिफ्ट कर जाते हैं, तो ऐसे ही मेडिक्लेम भी पोर्ट हो जाता है। तो इसके लिए अब तक 15 दिन पहले बता देंगे। यदि क्लेम लिया हुआ है तो 15 दिन का टाइम लेता है, यदि आपका कोई क्लेम नहीं है तो सेम डे भी बहुत सारे कंपनी कर देती है कि आप जिस दिन का रिन्यूअल है ना उससे 1-2 दिन पहले भी बता दोगे तो पोर्ट हो जाएगा। एक होता है TPA, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। कुछ कंपनी जो होते हैं अपने इनबिल्ट TPA होता है, अपना वो कहीं से नहीं, आप जैसे स्टार हेल्थ है तो अपना खुद का TPA है, वैसे ही बड़े कंपनी जनरली HDFC अर्गो उनकी खुद की TPA है, लेकिन कुछ का TPA जो होता है खास करके सरकारी कंपनी है। अब नेशनल इंश्योरेंस का है तो नेशनल इंश्योरेंस खुद जो है सो उनका खुद नहीं होता है, कोई और उनके जो कैशलेस ट्रीटमेंट या जो भी है रिम्बर्समेंट वो थर्ड पार्टी के थ्रू होता है। जैसे आपने नेशनल इंश्योरेंस का पॉलिसी ले लिया है तो आपको नेशनल इंश्योरेंस के साथ विपुल उसका TPA होता है, तो विपुल जो है वो कार्ड बना के देगा। रिम्बर्समेंट के लिए भी एप्लीकेशन देना है तो आपको विपुल के पास ही रिम्बर्समेंट का एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो TPA जो है तो ये आपको ध्यान देना जब भी आप पॉलिसी रहे हो कि इनबिल्ट TPA है कि बाहरी TPA है। नेक्स्ट स्लाइड्स। कुछ बेसिक टर्म्स और है, उसके बाद सजेशन में जाएंगे। बेसिक टर्म्स जैसे डे केयर ट्रीटमेंट एक होता है। डे केयर ट्रीटमेंट डेली इनकी जो नंबर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। कुछ कंपनी का 500 डे केयर ट्रीटमेंट है तो उसकी लिस्ट होती है कि क्या क्या एक दिन के अंदर कवर हो जाता है, जिसमें कि आपको 24 घंटे हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं होती है।
कोई चीज़ होता है कि आप दिन में गए सुबह 8 बजे, आपको शाम को 5 बजे तक डिस्चार्ज कर दिया गया। तो वो जो होता है बेसिक टर्म्स इसमें डे केयर ट्रीटमेंट की होती है। जैसे कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होती है, जैसे पाइल्स का ऑपरेशन हुआ तो वो जो है सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं। हर्निया का ऑपरेशन में सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इनका भी बेनिफिट गवर्नमेंट जो भी सम एश्योर्ड है उसका तक हॉस्पिटल वाले देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी देते हैं। रिन्यूअल वही होता है कि आपको 1 साल के बाद जो है रिन्यू करवाना पड़ेगा। आजकल तो रिन्यूअल 2 साल का, कुछ लोग एडवांस में 2 साल का बुक कर लेते हैं, 2 साल का इंश्योरेंस लेते हैं, तो 2 साल के बाद रिन्यूअल है। यदि 2 साल का पॉलिसी लोगे तो आपको थोड़ी डिस्काउंट मिलेगी, 3 साल तक का ले सकते हैं जो IRDA का नया गाइडलाइन है। लेकिन सारे कंपनियां नहीं दे रही है 3 साल के, HDFC ये सब 3 साल का भी इकट्ठे दे देता है। फिर एक टॉपअप प्लान होता है, हमने पहले भी बताया। तो टॉपअप प्लान क्या होता है कि आपने 5 लाख का जो पॉलिसी बेस पॉलिसी ले लिए, उसके बाद जो होता है उसमें आपको 15,000 खर्चा हुआ। आप कोई सेफ्टी पर्पस से लिए कि कोई क्रिटिकल इलनेस ना हो, कैंसर ये सब का प्रॉब्लम ना हो कभी लाइफ में, तो उसके लिए एक टॉपअप ले लिया कि 5 लाख का बेस पॉलिसी है, साथ में 20 लाख का हम एक और टॉपअप करवा लिए। तो 20 लाख पे 5 लाख पे यदि आपको 15,000 उधर खर्चा हो रहा है तो आपको टॉपअप करवाएंगे तो 20 लाख पे आपको 2500 के आसपास में खर्चा आएगा। तो टॉपअप के केस में वही होता है कि पहले बेस पॉलिसी ख़त्म होगा, फिर जो है आप जो है सो इसको यूज कर पाएंगे टॉपअप को। इसलिए इसमें डिडक्टिबल वर्ड होता है कि पहले बेस पॉलिसी यूज करो, फिर जो है आपको टॉपअप का बेनिफिट मिलेगा। अब क्या क्या चीज़ सजेशन है हमारे तरफ से कि ध्यान देना चाहिए पॉलिसी लेने के पहले। कम से कम 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी लेंगे तो फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आगे आपका 5 लाख का ही चलता रहेगा। ठीक है, तो 5 लाख का पॉलिसी जो है आपको कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि आगे महंगाई के बाद 5 लाख की वैल्यू रहेगी नहीं। तो इसलिए 5 लाख का कम से कम पॉलिसी लो। 5 लाख के पॉलिसी में कैपिंग ख़त्म हो जाता है, कैपिंग वर्ड। 3 लाख का लोगे तो हर जगह पे कैपिंग होता है उसमें। टॉपअप प्लान भी आपको चाहिए, टॉपअप प्लान भी लेना चाहिए। फिर जो है सो ये चेक कीजिए कि क्लेम सेटलमेंट जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी क्या है। यदि 95% से ऊपर का क्लेम सेटलमेंट है, अब मेडिक्लेम के सेंस में अलग क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है, टर्म इंश्योरेंस का केस में अलग क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है। तो क्लेम सेटलमेंट जो होता है उसकी वेबसाइट से पता चल जाते हैं। जो हॉस्पिटल है, जो आपके पास का हॉस्पिटल है, वो नेटवर्क हॉस्पिटल में आता है कि नहीं, ये चेक करो प्लान लेने से पहले। चेक को पेमेंट का देखो कि आपने सीनियर, जैसे बहुत सारे है, मैक्स भोपाल में कोई को पेमेंट नहीं है। आप यदि 70 साल का भी बंदा ने करवा रखा है तो को पेमेंट नहीं है। लेकिन कुछ कंपनी जो छोटे कंपनी होती है वो को पेमेंट कर देती है कि आपको 40% अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, 20% आपको पॉकेट से देना पड़ेगा। तो वो को पेमेंट चेक कर लें। जब भी हॉस्पिटल विजिट करें तो आप अपना पॉलिसी, आई कार्ड उसको लेकर के जाएं। साथ में जो है सो हर एक हॉस्पिटल में, खास करके नेटवर्क हॉस्पिटल में, इंश्योरेंस कंपनी के बंदे बैठे रहते हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए। आपको सारा काम कैशलेस का वही लोग कर देंगे, किसी एजेंट को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एजेंट जो है आपको ऐसे भी पॉलिसी में जो होता है टोल फ्री नंबर लिख कर के आता है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी का जो रेगुलेशन होता है IRDA के द्वारा होता है। ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी, यदि कोई इंश्योरेंस कंपनी आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप IRDA में कंप्लेन कर सकते हैं। और जो भी कंपनी का पॉलिसी ले रहे हो उसका आपको साइट जरूर देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। टॉप जो मेडिक्लेम पॉलिसी है उनके जो नाम है, जैसे आपको हो गया HDFC अर्गो हो गया, मैक्स बुपा हो गया, ICICI लोम्बार्ड हो गया, रेलीगेयर हो गया, आदित्य बिरला हो गया, सिग्ना मणिपाल हो गया, नेशनल इंश्योरेंस हो गया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गया, स्टार हेल्थ हो गया। तो ये सारे टॉप जो है मेडिक्लेम पॉलिसी है जो मेडिक्लेम करवाती है। जय हिंद, इसको हेल्थ पॉलिसी भी करते हैं।